फ्रैटर्नल ट्विंस का मतलब होता है कि एक ऐसे जुड़वे बच्चे जो दिखने में बिल्कुल अलग हैं, चाहे वो भाई बहन हो जाए, चाहे वो बहन भाई हो जाए, चाहे वो भाई भाई हो जाए, चाहे वो बहन बहन हो जाए। और अगर यहाँ पहुँच गया तो बेटा यहाँ फर्टिलाइजेशन करा देगा। यही यहाँ भी सेम है भाई, यहाँ स्पर्म मूव करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ के इसको फर्टिलाइजेशन करा देगा। तो जाइगोट का जो अगला मूवमेंट होता है, जो अगला रवैया होता है, जो अगला स्टेप होता है, वो ये होता है कि ये अंदर ही अंदर क्लीवेज करने लग जाता है। सब कुछ सारे कैरेक्टर इसके अंदर सेम है। तो इसके वजह से जो दो बच्चे बने, एक तो ये पूरा एक नया बच्चा बनाएगा, एक बच्चा ये बना रहा है और एक नया बच्चा ये बना रहा है। दोनों जुड़वे बच्चे हुए हैं, भाई बहन है, शकल तो थोड़ा बहुत ही मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये कौन से ट्विंस हैं आपके? ये फ्रैटर्नल ट्विंस हैं। हेलो लाला, अपने लाला सर को देख के शॉक्ड हो गए क्या कि लाला सर ने ये किन दो बच्चों को, जुड़वे बच्चों को हाथ में ले रखा है? तो लाला आज के इस 5 मिनट के सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि जुड़वे बच्चे पैदा कैसे होते हैं। भाई साहब, हाथी पाल लो, घोड़े पाल लो, गलत फहमी और गलत कॉन्सेप्ट कभी मत पालना। मुझे पता है ना जाने कितने बच्चों के दिमाग में ये गलत फहमी रहती है कि जुड़वे बच्चे 2 से अधिक या 1 से अधिक स्पर्म के एग को फ्यूज करने की वजह से हो जाते हैं। मतलब एक एग है, 1 से अधिक स्पर्म आएगा, जैसे एक फ्यूज करता है तो 1 बच्चा, 2 स्पर्म करता है तो 2 बच्चा, 3 है तो 3 बच्चा। अरे भाई, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसे बच्चा जुड़वा नहीं होता है। अगर एक ओवा को एक स्पर्म से ज्यादा स्पर्म फ्यूज कर भी देता है ना, तो भाई ये ओवा खत्म, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई जुड़वा बच्चा नहीं होता। तो जुड़वा बच्चा किस तरीके से होता है, उस कॉन्सेप्ट को आपके खून में दौड़ाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले, सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा लाला कि जुड़वा बच्चे बनते कैसे और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जुड़वा बच्चे देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है हमारे पास फ्रैटर्नल ट्विंस। लाला, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब यह होता है कि एक ऐसा जुड़वा बच्चा जो दिखने में भी सेम हो, दोनों का जेंडर भी सेम हो, या तो अगर वो लड़का है तो लड़का हो, लड़की हो तो लड़की हो, जिसका दिखना, चेहरा वगैरह सब कुछ सिमिलर हो। ठीक है, तो ऐसे ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। हाँ, इसमें लड़का लड़की नहीं हो सकती, दोनों या तो लड़के हो सकते हैं या तो लड़की हो सकती है, चेहरा वगैरह सब कुछ इनका सेम रहने वाला है। ऐसे को हम आइडेंटिकल कहते हैं। नाम से दिख रहा होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम। इसी को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। लाला, दूसरा ट्विंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस का मतलब होता है कि एक ऐसे जुड़वे बच्चे जो दिखने में बिल्कुल अलग हैं, चाहे वो भाई बहन हो जाए, चाहे वो बहन भाई हो जाए, चाहे वो भाई भाई हो जाए, चाहे वो बहन बहन हो जाए, दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस के अंदर, मां के गर्भ में साथ में ही हुआ, दोनों का जन्म भी साथ में हुआ। तो ऐसे ट्विंस को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो पहले तो आपको दोनों ट्विंस का फर्क समझ में आना चाहिए और आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब लाला मैं आपको सिखाता हूं ये ट्विंस बनते कैसे हैं। तो देखो बच्चा, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठाना, कभी मत भूलना। आपको ये साफ साफ ओवरी दिख रहा है, ये ओवरी हमारे पास, आप सब पहले से ही जानते हो कि ये ओवरी जो है ये फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है? तो ये एग की फैक्ट्री है। यहीं पे हमारे पास एग बन के तैयार होता है। तो दोनों ओवरी में इस तरीके से मैंने आपको एग दिखा दिया। अब आपको इतना तो पता है ना कि दोनों ओवरी में से जो एग निकलता है वो ऑल्टरनेटिव मंथ में निकलता है। यानी किसी, अगर अभी मान लेते हैं जून चल रहा है, तो जून में अगर यहां से एग निकल रहा है, यहां से एग निकला, तो अगले मंथ में जुलाई में अगर आप देखो तो जुलाई में यहां से एग निकलना शुरू होगा। मतलब ऑल्टरनेटिव मंथ में दोनों ओवरी से एग निकल रहे होते हैं। अब जरा समझो बच्चा, ये जो हमारे पास रीजन दिख रहा है तुम्हें, इस रीजन को हम लोग वजाइना कहते हैं। यहीं से हमारे पास स्पर्म की एंट्री होती है। इसी रास्ते से किसकी एंट्री होती है लाले? तो लाले एंट्री होती है स्पर्म की। अब ये जो स्पर्म है, जिसकी संख्या आप लोग पहले से ही जानते हैं 200 मिलियन से 300 मिलियन तक होती है, ये स्पर्म का ये एंट्री जगह है। यहीं से एंटर होता है, यहीं से इंसेमिनेशन होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो जब ये हमारे स्पर्म्स एंटर करते हैं, तो आपको पता है बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं। ये स्पर्म जब अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाने के बाद इन स्पर्म का रास्ता 2 साइड हो जाता है, 2 जगहों से बट जाता है। मतलब अंदर जाने के बाद कुछ स्पर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाते हैं और कुछ स्पर्म जो है वो राइट हैंड साइड मूव हो जाते हैं। दोनों, मतलब दोनों साइड जितने भी स्पर्म्स हमारे मिलियंस ऑफ स्पर्म, इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। कुछ स्पर्म दाहिने साइड, कुछ स्पर्म बाएं साइड, इस तरीके से मूव हो जाते हैं। तो बच्चे एक बात जरा सोचो, मान लो किसी तरीके से, मान लो किसी मंथ में ऐसा हुआ कि दोनों ओवरी से एग पहुंच गया। ले भैया, वैसा रेयर इवेंट है, कॉमन नहीं है, रेयर इवेंट है। यहां भी एम्पुला पे पहुंच गया और यहां भी एम्पुला पे पहुंच गया। किसी मंथ पे दोनों ओवरी से एग निकल के फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच गया। और हमारे स्पर्म भाई साहब को तो है ये है कि आधा इधर जाते हैं, आधा उधर जाते हैं। तो अब भाई स्पर्म को ये लगेगा कि भाई यहां भी एग है, तो ये स्पर्म यहां मूव करते हुए पहुंच जाएगा। और अगर यहां पहुंच गया तो बेटा यहां फर्टिलाइजेशन करा देगा। यही यहां भी सेम है भाई, यहां स्पर्म मूव करता हुआ यहां पहुंच जाएगा और यहां के इसको फर्टिलाइजेशन करा देगा। तो ऐसे में एक बार देखो कि एक बार यहां फर्टिलाइजेशन हुआ लाला, एक बार यहां फर्टिलाइजेशन हुआ,
एक फर्टिलाइजेशन एक आपके फैलोपियन ट्यूब में हुआ क्योंकि जोड़े में होता है, और सेकंड फर्टिलाइजेशन आपका यहां हुआ। तो बच्चा पार्टी समझो एक ही टाइम पर दो जगहों पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि गुरुजी यहां भी जाइगोट बन गया, यहां भी जाइगोट बन गया, और गुरुजी यहां भी जाइगोट बन गया। तो भाई दो जाइगोट बन गए, यानी कि ये दोनों जाइगोट कल को दोनों एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे, और दोनों एम्ब्रियो कल को बच्चा दोनों फीटस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोनों फीटस एक ही मां के गर्भ में दोनों बच्चे पलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो जुड़वे बच्चे होंगे वो दिखने में अलग अलग होंगे। कारण क्यों है? क्योंकि भाई एक बात सोचो ना, दोनों के एग अलग अलग है। मान लेते बेटा ये वाला एग अलग है, ये वाला एग अलग है, दोनों के स्पर्म भी तो अलग अलग से फ्यूज हुए ना, अलग अलग स्पर्म से फ्यूज हुए, तो इनके अंदर अलग कैरेक्टर होगा, इनके अंदर अलग कैरेक्टर होगा। हो सकता है ये लड़का हो सकता है ये लड़की हो, ये लड़का हो तो ये लड़की हो, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट होंगे ये लोग, एकदम डिफरेंट होंगे। इस बात को दिमाग में डाल लेना, क्योंकि बेटा आपको पता है ना, स्पर्म के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है स्पर्म के अंदर वो क्या होती है, 50% उनके पास जो सेट होता है वो 22+X का होता है, और 50% 22+Y का हो सकता है। तो हो सकता है बेटा इनको जो स्पर्म फ्यूज किया हो 22+Y वाला हो तो ये लड़का होगा, अगर इसको फ्यूज किया हो 22+X वाला तो लड़की होगी, दोनों 22+Y वाले हैं तो दोनों लड़के हो सकते हैं। तो बस ये दिमाग में डालना है कि ये फ्रेटर्नल कंडीशन इस तरीके से काम करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा जाइगोटिक ट्विंस, इन्हीं को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। ऐसे जुड़े बच्चे जो दिखने में बिल्कुल अलग अलग होंगे, ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा। केस नंबर सेकंड सिखाता हूं लाला आपको, वो जरा समझना। देखो केस नंबर सेकंड क्या है बच्चा बाटी, समझना जरा इस चीज को। मान लेते हैं बाबू हमारे पास जाइगोट बना, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या हुआ, हमारे पास ये स्पर्म है, ये हमारे पास स्पर्म है। नॉर्मली एक स्पर्म जो है किसी एक ओवा को आके फ्यूज किया है ना, एक ओवा को क्या किया भाई, आके फ्यूज कर दिया, इसको आके इसने फ्यूज कर दिया। जब इस स्पर्म ने आके इसको फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद बेटा इसको जब इसको फ्यूज किया तो फ्यूज करने के बाद हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास बना जाइगोट। क्या बना लाले, तो हमारे पास जाइगोट बना। अब आपको पता है कि भाई ये जाइगोट जो है ना, अगले मूवमेंट इसका क्या होता है, तो जाइगोट का जो अगला मूवमेंट होता है, जो अगला रवैया होता है, जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि ये अंदर ही अंदर क्लीवेज करने लग जाता है, अंदर ही अंदर डिवाइड होने लग जाता है। तो सबसे पहले ये 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल में, इस तरीके से डिवाइड होने लग जाएगा। तब ये जाके बेटा लास्ट में 8 सेल टू होके 8 सेल से लेके 16 सेल तक, 8 सेल टू 16 सेल तक डिवाइड हो जाता है। और हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं लाला, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके सुनना लाला। अब देखो हुआ क्या, यहां पे कहानी समझाता हूं। सबसे पहले यहां जो ये क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद देखो क्या होता है, क्लीवेज के बाद होता ये लाला कि हमारे पास अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे हमारे सेल्स बन जाएंगे अंदर इस तरीके से। अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। इन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं बच्चा, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको हम कहते हैं गुरुजी स्टेम सेल्स कहते हैं। ये स्टेम सेल्स हैं। इन स्टेम सेल्स की एक बड़ी खासियत क्या होती है कि ये स्टेम सेल टोटीपोटेंट होते हैं। क्या होते हैं लाले, ये टोटीपोटेंट होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं। गुरुजी टोटीपोटेंट का मतलब यह होता है कि हर एक सेल के पास पावर है कि एक नया एम्ब्रियो बना सकता है। मतलब अगर मैं इन सारे सेल्स को निकाल के कहीं पे किसी ट्यूब के अंदर रख दूं लैब में, तो हर एक ट्यूब के अंदर एक नया एम्ब्रियो बनने की क्षमता है, पोटेंशियल है। हर एक सेल के अंदर एक नया एम्ब्रियो यानी कि नया बच्चा बना देने की पावर होती है हर एक सेल के अंदर। ये टोटीपोटेंट का मतलब यह होता है कि हर एक सेल न्यू बॉडी को फॉर्म करने के योग्य होता है, पोटेंशियल होता है। अब जरा सोचो हुआ क्या बेटा, मान लेते हैं किसी कंडीशन में, ये एग्जांपल लो भाई कि ये वाला सेल बाहर आ गया, ये वाला सेल बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया ना, तो बाहर आने के बाद इस तरीके से इसके अगल बगल भी इस तरीके से हमारे पास कवरिंग, सेल का कवरिंग आ जाएगा। तो बेटा ये एक अलग बच्चा बन जाएगा। तो देखो भाई सबके अंदर कहीं ना कहीं, देखो यहां पे समझने वाली बात ये है कि इसी के अंदर से आया है। जब इसी के अंदर से आया तो बेटा ये तो क्वालिटी सेम है ना, क्योंकि क्रोमोसोम एक ही स्पर्म एक ही एग को फ्यूज किया है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम के सेट भी सेम है, सब कुछ सारे कैरेक्टर इसके अंदर सेम है। तो इसके वजह से जो 2 बच्चे बने, एक तो ये पूरा एक नया बच्चा बनाएगा, एक बच्चा ये बना रहा है और एक नया बच्चा ये बना रहा है। तो जो दोनों बच्चे बने लाला हमारे, वो दोनों जुड़वे बच्चे बने। क्या बने, दोनों जुड़वे बच्चे बने। अब ये भी हो सकता है कि ये वाला जो कवरिंग आया ये थोड़ा नीचे होता, तो दोनों देखो अलग अलग होते, तो जुड़वे बच्चे जो बनते सेम शक्ल वाले या सेम बॉडी वाले, ये 2 अलग अलग सेपरेट होके बनते। या ये भी हो सकता है ये जो सेल की कवरिंग आई बाउंड्री, ये थोड़ा उससे चिपका हुआ होता, तो उससे अगर चिपका हुआ होता तो बच्चा जुड़वा बनता, लेकिन बॉडी चिपका हुआ होता, सर चिपका हुआ होता, बॉडी पार्ट्स बाकी पैर वाला अलग होते, या तो पैर चिपका हुआ होता, सर वाला पार्ट अलग होता। तो ऐसे में दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक सेल भी अगर निकल गया, एक सेल भी, तो उसके अंदर क्षमता है कि वो नया एम्ब्रियो और नया बच्चा बनके तैयार कर देगा। तो ऐसे ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं लाला, तो ऐसे ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं।
ऐसे ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं। या फिर आप इसको और आसानी से अगर समझना चाहो तो आप ये भी समझ सकते हो कि हमारे पास जब स्पर्म ने ओवा को फ्यूज किया तो बेटा मान लेते हैं ये स्पर्म के पास हमारे पास पहले से ही 22 प्लस वाई था, ये हमारे पास 22 प्लस एक्स था, एग जो थी 22 प्लस एक्स ही होती है। ऐसे में तो बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन 44 प्लस एक्स वाई का हुआ, तो ये तो लड़का बनने वाला था। अब यही जो हमारे पास जाइगोट बना ये दो भागों में टूट जाता तो दो बच्चे डेवलप होने लग जाते, है ना। ये हालांकि रेयर है, ये सब कॉमन इवेंट नहीं है, आमतौर पर चीजें नहीं होती हैं, सब के सब रेयर इवेंट्स हैं, बहुत इत्तेफाक से, बहुत कहते हैं ना इरले बिरले केस में चीजें होती हैं, है ना। ऐसे में ये जुड़वे बच्चे बन सकते हैं। एक ही जाइगोट से जब वो बंटवारा हो जाए तो भाई दो अलग अलग बच्चे नहीं, दो सेम बच्चे बनेंगे। हाँ, अगर बहुत अलग हैं तो दोनों बच्चे सेपरेट डेवलप होंगे, और अगर थोड़े भी चिपके हुए हैं तो बच्चे चिपके हुए डेवलप हो जाएंगे। तो ये बेटा आइडेंटिकल ट्विंस का कॉन्सेप्ट, और ये जो मैंने समझाया आपको ये डिफरेंट ट्विंस यानी कि हमारा फैटर्नल ट्विंस का कॉन्सेप्ट। आइडेंटिकल को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, और फैटर्नल्स को ही हम लोग डाइजाइगोटिक, मतलब दो डिफरेंट जाइगोट और यहां एक ही जाइगोट, इसलिए मोनोजाइगोटिक और उसको डाइजाइगोटिक। नीट 2024 में यहां से क्वेश्चन पूछा है, आप जाके एक बार इस क्वेश्चन को चेक जरूर करना, आप उसको एक बार सॉल्व जरूर करना। मैं कह रहा हूं 100% क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। कॉन्सेप्ट में बेटा ये आप देखो, यहां भी देख रहे हो ना, ये फोटो देख रहे हो, ये फैटर्नल ट्विंस के हैं, दोनों जुड़वे बच्चे हुए हैं, भाई बहन है। शकल तो को थोड़ा बहुत ही मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये कौन से ट्विंस हैं आपके, ये फैटर्नल ट्विंस है। अब देखो, अब आप कहो ना सर थोड़ा बहुत भी तो मिलेगा, भाई क्यों नहीं मिलेगा, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो शकल मिलेगा ना, तो आपके भाई बहन में भी मिलता है कहीं ना कहीं। लेकिन देखो दोनों के सेक्स अलग है, दोनों लड़की लड़का है, तो ऐसे वाले फैटर्नल ट्विंस का केस है। लेकिन ये देखो बेटा ये कंप्लीट सेम सेम है, ये मोनोजाइगोटिक वाला केस है, ये आइडेंटिकल ट्विंस वाला केस है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये रहा भाई दोनों के बीच का डिफरेंस, आपको एक बार डिफरेंस दिमाग में डाल लेना है। जैसे अगर हम आइडेंटिकल की बात करें तो बेटा उसको मोनोजाइगोटिक कहते हैं, उसके अंदर एक जाइगोट होता है, इसके अंदर दो जाइगोट होता है। ये 100% आइडेंटिकल जीन है, ये 50% का केस आता है। इनमें सेम सेक्स ही होगा, या तो हमेशा दोनों मेल या फिर दोनों फीमेल होंगे। ये अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसमें जनरली ब्लड ग्रुप सेम होता है, इसमें ब्लड ग्रुप सेम और डिफरेंट दोनों संभव है। ये बहुत सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, ये क्वाइट डिफरेंट लगेंगे एक दूसरे से, सिमिलर है बट एग्जैक्टली जो है आइडेंटिकल नहीं है। फिंगरप्रिंट्स तो बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, ट्विंस चाहे आइडेंटिकल हो चाहे आपके वो हो फ्रेटर्नल हो, उनका जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो जनरली डिफरेंट ही होता है, फिंगरप्रिंट हमेशा सेम नहीं हो सकता। ये चीज को दिमाग में डालोगे, ठीक है। तो ये आपका भाई पॉइंट्स है, इस तरीके से आपको ये फ्रेटर्नल ट्विंस और जो आपके पास आइडेंटिकल ट्विन का कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और हाँ बताना कि लाला सर का ये कॉन्सेप्ट समझाया जो अभी मैंने आपको, वो आपको मक्खन आपके खून में दौड़ा कि नहीं दौड़ा, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो समझना 5 मिनट के अंदर दिमाग में डालने वाला हूं, बता देना मुझे। और मजा आया हो तो कमेंट में प्यार भरा अपना वो दिखाना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में कि लाला सर ने बहुत प्यार से समझाया आपको। थैंक यू सो मच लाला, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर।